नमस्कार, जोहार। हमार सभी साथी मन के हमर दने से खूब सारा प्यार। तो चला साथी सब, आज जो है हमीन पढ़ाई बे और पढ़ बे काची खोटा निबंध कर जो है एगो आर निबंध जो डॉक्टर BN ओहदार जी लिखले थी। वो हमीन लास्ट वीडियो में एक पढ़ ले लिए। सबटा चला है, सबटा चला है। तो ओकर बाद जो है हमीन आज पढ़े थी हमीन के संस्कृति और तेकर ऊपरे संकट है ने। हमीन के जे का है संस्कृति है और एकर ऊपरे जे संकट मंडरा रहे, जे समस्या आ गल है ओकरे जे है हमीन देखबे हियाँ कि का तरी जे है हमीन के संस्कृति के ऊपर जे संकट समस्या आ गल है ओकर ऊपर का लिखले थी है ने डॉक्टर BN ओहदार जी। तो चला चर्चा करिए, देखिए। ओकर से पहले तोहिन से हम एक बात कहबोन कि तोहिन के वीडियो बढ़िया लागे थे तो पसंद लागे थे तो जरूर से चैनलवा के का कर भग कि तनी गोटे शेयर करते चलिया। बहुत कोई करा थी, बहुत कोई एकदम देख के मटिया आ जा थी, का करे पारबे न अच्छा हम यहाँ से है ने। लेकिन अगर तो इनके लागा होन कि जे ई वीडियो अच्छा है, कामगर है, दूसर के भी पढ़े के चाही तो जरूर से शेयर कर दिया है ने। और सब्सक्राइब भी ना कर लेबा तो जरूर कर दिया। दूगो तो यह चीज बा हम कहियोन। और बेस बेकार कोनो लागोन तो होटल लिखल करा। बहुत को इतना बेस बेस लिखा थी कि हमार मन जो है ना एकदम खिल उठा है, एकदम नवा गुलाब खिले के तरी एकदम ऐसा बुझाए लागे ओह का लिखले थी। तो चला ज़्यादा चर्चा नहीं करबे ई विषय पर। अब बात करे थी कि हमीन के जे संस्कृति है ओकर ऊपर का संकट आ गल है और का लिखले थी डॉक्टर BN ओहदार जी। तो अगर बात करिए तो पहला सेंटेंस इस तरह से है कि एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहल है ने। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहे के मतलब का है कि संस्कृति के जो है फिर से जन्म है रहल है ने। संस्कृति का पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब फिर से जन्म लेना है ने। तो जे संस्कृति हमिन के है एकर में जो है एक नया संस्कृति के जन्म हो रहे ओकरे कहल गया है पुनर्जागरण। और खोटा तो हिंद पढ़े थे पढ़ले हबा व्याकरण में, तो हम खैर नहीं बतैले हियो न अभी एक दो क्लास ले लिए ओकर बाद सिलेबस के चक्कर में रुकल हलिए। लेकिन अब शुरू कर देवे कल से। तो ई जो है ये डबल इन्वर्टेड कोमा मतलब कि ई जो है एकर में का हुआ सांस्कृतिक पुनर्जागरण हिंदी शब्द लागे है ने। और हिंदी शब्द खातिर जो है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पैक कर दिया करल जाए मतलब कि हिंदी वाला जो है खोटा में लिखे खातिर इतनी करल जाए नियम लागे है ने। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहल है से ले संस्कृति शब्दक चर्चा एखन बढ़िए जोर है ना। जखन लिखल थी तखन के बात कहा थी कि सेल जो है संस्कृति शब्द के जो है का चीज है चर्चा बड़ी जोर से है रहल है। तो संस्कृति की लागे ईटा फुरछाए के बुझे के दरकार मतलब कि फुरछाए के मतलब कि साफ साफ क्लियर जाने के जरूरी है कि संस्कृति जो है का लागे ककरा कहा थी। जखन जखन सांस्कृतिक बात उठे है तखन तखन एगो आरो शब्द मतलब कि शब्द सम्यता है ने। सम्यता मीन्स सभ्यता है ने के चर्चा ना चले है ने, चर्चा ना चले। तो ये कहल गया है कि जखन जखन सांस्कृतिक देखा खोटा में संस्कृति ऐसा लिखा है ने, लेकिन जो हिंदी में इतरी लिखा है। तो यहाँ कहले थे कि जखन जखन सांस्कृतिक बात उठा है मतलब कि चर्चा हुआ है तखन तखन आरो शब्द जैसे कि सम्यता, सम्यता मतलब कि सभ्यता है ने ओकर चर्चा भी ना चला है। मकिन लोग प्राय ई दुयो शब्दे के एक संगे चर्चा बेरा है ने गड़बड़ाए जाहत है ने। आगे कहा थी लेकिन जो है खाली सांस्कृतिक बात करवाए तो सभ्यता के जो है बात ना चला है। लेकिन जब सांस्कृतिक चर्चा हुआ है तो जे भी लोग हवा थी प्राय का हो जाती दुयो शब्द एके संगे जो है चर्चा के बेरा का होती गड़बड़ा जाती कि दुयो एके लागत है ना कि ककर बारे में कह रही है। मैंने दुयो के अर्थ अलग अलग फुरछावे में कटी धुक चुकाए लागत मतलब कि तनी धुक चुकाए के मतलब कि तनी शंका होवे लागन कि ईटा है संशय में पड़ जाती है ना। ऐसी तो संस्कृति और सम्यता मध्य
ढांगा फरक नखे। ढांगा मतलब कि बड़का, ढांगा मतलब का हुआ बड़का, मध्य मतलब मध्य में जो है ना, सभ्यता और संस्कृति के मध्य में जो है ज्यादा फर्क, ज्यादा अंतर ना है। फर्क के मतलब अंतर ना है। रिची फर्क है, मतलब थोड़ा सा फर्क है, छोटा फर्क है। रिची मतलब छोटा फर्क है ना। तनी सा मैंने एगो गोटीना सिक्का के दूगो पीठ है ना। कहिए ना कि एक सिक्का के दो पहलू है ना, एक सिक्का के दो पहलू, हेड एंड टेल कराइए। से तरीजे ई का है, संस्कृति और सभ्यता जो है ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू लागथी। एक पीठ सभ्यता लागे तो दूसर पीठ संस्कृति। जैसे सिक्का के एक साइड क्या हुआ है, हेड हवा है, और दूसर दने टेल हवा है, तो सिक्का तो एके रहा है। वह तरी जो है ये जो है का चीज सभ्यता और संस्कृति दुयो आगे पीछे रहा थी। एकरा दोसर भाभे ई तैर फरछावल जाए पारे कि जे कोनो चीज बा जिनिस हमीन ठीन से सेटा लागे सभ्यता, बा जे कोनो चीज के आदमी अपन सूखे लागिन खोजे ले आविष्कार मतलब खोजले है, मतलब कि आविष्कार कर ले है, सैटा सभ्यता है ने। एकर में कहल गया है दोसर तरी, अगर दूसर शब्द में कहें, अन्य शब्द में, कि जे सभ्यता है ओकरा सभ्यता ककरा कहा थी, जे आदमी सब जे अपन सुख के खातिर, अपन सुख सुविधा खातिर जे नया नवा चीज के खोजले थी, जकर आविष्कार कर ले थे, वह टका लगे सभ्यता लगे। पै पैतर रुपए मतलब कि उदाहरण के रूप में अगर बात करिए, एग्जाम्पल के रूप में, तो मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज, पानी जहाज, लुगा, टेरलिन मतलब कि टेलीफोन है ना, टेरलिन मतलब टेलीफोन, कंप्यूटर, और आरो आरो मतलब आरो आरो का मतलब हुआ आदि है ने, हमन जो लिखा है ने इत्यादि या आदि के यूज कर रही है हिंदी में, से तरी जो है एक में आरो आरो हुआ है। तो ई सबके मनुख अपन, मनुख मतलब मनुष्य अपन सुखे के लागिन आविष्कार कर ले है ना। ई भेलक सभ्यता, ई लागो सभ्यता। मैंने सभे भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे। भौतिक जिनिस मतलब कि भौतिक भौतिक वस्तु है ना, जे भी भौतिक वस्तु है, जिनिस मतलब वस्तु, तो जितना भी भौतिक वस्तु है सब का लगाओ, हम इनके सभ्यता लगाओ। सेले कोनो कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहल हथिन। सेले जे है कोई कोई विद्वान जे हथी सभ्यता के का कहथी, भौतिक संस्कृति। दोसर बात है जे कुछ हमीन हकी सेटा भेलक संस्कृति है ना, और जे दोसर दने जे हमीन ये सेटा का लागो संस्कृति लागो। अब हमीन की लागी सेटा जाने के दरकार, लेकिन अब हमीन का लागी सेटा जाने के जरूरी है, दरकार है। ये तो बड़ी और गोझाइल सवाल है ना, बड़ी और गोझाइल। और गोझाइल के मतलब का ले, दोनों एक साथ होते हैं, ओ और यहाँ से और गोझाइल है ना, तो एक साथ लिखे खले। तो और गोझाइल के मतलब कि पूरा का गले जटिल, या फिर कहते बाझल है ना, कोई और छोर के पता नहीं चले, कोई चीज जो है मिक्स हो जाएगी, तो ओकरा का थी और गोझाइल है ना। तो मकीन और भेटाइल बड़ियो आसान। मकीन और अगर भेटा जो मतलब कि कोई रस्सी है, तो कर जाए हम जने तने ऐसे लेडे बेडे घुरा फिरा के एकदम पूरा बझा दलइए, पूरा बझा दलइए, बड़ी एकदम जने तने से इतने लेपेट दलइए। और एकर जे और जे किनारा है अगर मिल जाए हमिन के, तो का हो जाए एकरा हमिन जे खोले ले आराम से सीख जाइए और ओकरा निकाल सकलिए। वह तरी जो है एकर में बोलल गेल है कि ये जे संस्कृति है ना, ये अब हमिन के जाने की जरूरी है एकरा। तो ई का है बड़ी और गोझाल सवाल है कि संस्कृति का हो से है ना। मकीन अगर एकर जो है और भेटा गलो तो का हो गलो बहुत आसान। एकरा खाटे खूटे ई भाभे बुझा जे हमिन के विचार, हमिन के चाल चलन, हमिन के काम करे के ढर्रा, जिंदगी के प्रति हमिन के दृष्टिकोण, हमिन के जीवन दर्शन, हमिन के विश्वास, आरो आरो जे सब हमिन पारिये और पारलिये खुटी दर खुटी है ने,
पुसुत दर पुसुत बाप दादा से सीखले आयलिए, है ने। तो ये कहल गया है कि हमिन जे अपन व्यवहार में जे चीज के भी अपनाव है ने, जे हमिन व्यवहार में अपन जे भी आचरण, जे भी अपन काम, है ने, जे भी अपन सोच विचार के अपनावा ये जे हमिन सीखले ये कहाँ से, अपन खुटी दर खुटी, मतलब कि का है गले अपन जे है पुरखा सब जे सीखले ये हमिन के बाप के बाप के बाप, है ने, वो सब ओखिन से सीखलती, है ने, फिर ओखिन अपन बाप से सीखलती, हमिन अपन बाप से सीख लिए, है ने। पुसुत मतलब हो गए पुस्त खानदान, है ने, पुसुत दर पुसुत ये दोनों एक साथ इतले ये कोमा फालतू दिल है। तो पुसुत दर पुसुत जो है बाप दादा से जो सीखले आयल है वो सब हमिन के का लागो, संस्कृति लागो भैया, है ने। कैसे पूजा करना हो, का पूजा करना हो, है ने, असारी पूजा में काय गो चेंगना लागता हो, काय गो कोटेर लागता हो, है ने, रंगवा माला चलता हो कि डकउआ माला चलता हो कि का तरी हता हो, सेटा हमिन कहाँ से सिखाइए है, सब हमिन अपन पूर्वज से तो सिखाइए, बाप दादा सिखाइए। तो वह गलो हमिन के संस्कृति, है ने। गंवाट में कैसन मुर्गा काटना हो, कखन काटना हो, इतना तो इन जानबे घरे थे बा। फिर है कि ई सब चीजवन के मेसर कोसर के हमीन व हम जो है के, है ने, हमीन मतलब हमीन हम, है ने, हम मतलब यहाँ हम मतलब हवा मैं या हम, है ने, के ढांचा डंडाव है सटा हमनिक संस्कृति। मतलब कि ई सब के मेसर कोसर जे अभी ऊपर बात कर लिए वो सब के मेसर कोसर से जे जे है बना है, जे मतलब ढांचा बना है, वह ढांचा के जे है का कहल गेल है, संस्कृति कहिए हमीन, है ने। ई तो भेलक सभ्यता और संस्कृति के फरक फरक फुरछायल अर्थ, है ने। मतलब कि अलग अलग जो है साफ सुथरा अर्थ हमीन देख ले लिए सभ्यता और संस्कृति के। ये दुयोग मध्य के फरक है सेटा जाने के दरकार, लेकिन दुयोग मध्य के जो है का फरक है सेटा जाने के जरूरी है ना। एखिन के मतलब तो हमीन बुझ ले लिए। यहाँ एगो पटतर पटतर मतलब उदाहरण दे के ई बात के हम फुरछावा हो, है ना, मतलब कि साफ साफ बतेबो क्लियर कर रही हो कि जे है या जे उदाहरण देबो ओकर से दोनों क्लियर हो जितो अंतर। आइग आइग लागे मनुखे आविष्कार, आइग जे लागो वो ककर आविष्कार करे लागो, मनुष्य के, मनुष्य ओकर आविष्कार कर ले। मानुखे खोज एकर गुणटा सब केव जानहत, है ने। ये जे मानुख के खोज रहा है मनुष्य के, है ने, एकर गुण के जे आगे के जे है सब कोई जाना थी एकर गुण का है से, है ने। एकर से गोटे दुनिया के पोड़ाए के छारदार करल जाय पारे, है ने। कहल गया है कि आग से जो है का कर सकलिए पूरा दुनिया के पोड़ाए के जो है बर्बाद कर सकल हिय, है ने। यह आगे गोटे दुनिया, है ने, यह आग से कहा हुआ गोटे दुनिया के भोजनों रिंधा है, मतलब भोजन भी बना है ने। भात तिने दाल चटनी चोखा, है ने, सब ककर ने पकावा थी यह आगे में, है ने। तो आगे पर जो कौन भावे करल जाए, ये पूछे थे कि आय के जो प्रयोग है, उपयोग है, यूज है, वो कौन विचार से या फिर कौन तरी जो है ओकर करल जाए, दुनिया के पोड़वे के लागिन या भात रांधे के लागिन, है ने। आय के प्रयोग जो हम दुनिया में ओकर दुनिया के बर्बाद करे खातिर करिए कि भात रांध के चुपचाप मटे खाए के लिए करिए, है ने। यदि एकर से पोड़वे काम लेल जाए तो उटा संस्कृति नाय विकृति, है ने। कहती कि अगर आग से हमीन पोड़वे वाला काम करिए दुनिया के तो उटा हमीन के का लगो संस्कृति नाय लागा, उ का लागा उ संस्कृति के उल्टा विकृति लागो, है ने। यदि मनुखे हिते प्रयोग करल जाए तो संस्कृति, आग के जो खोज कर ले थी अगर ओकरा मनुष्य के हित मनुष्य के भलाई खातिर यूज करल जाए, प्रयोग करल जाए तो का लागो संस्कृति लागो। आप बुझलक। ई भावे कहल जाए पारे कि सैभ सभ्यता प्रयोगटा संस्कृति लागे, है ने। तो इस तरह से हम कह सकलिए कि जे सभ्यता है और सभ्यता के जो प्रयोग है वह टका लागो संस्कृति लागो। अणुबम परमाणु बम मनुखे आबगा आविष्कार, आबगा मतलब बहुत बड़का आविष्कार लागो मनुष्य के काची अणुबम और परमाणु बम। एकर से गोटे दुनिया के आँख झपकौथी जराए के खाक करल जाए पारे और ना तो गोटे दुनिया लागिन शक्ति मिले पारे, है ने।
तो यहाँ जो मनुष्य अणु बम और परमाणु बम के जो खोज कर ले है, एक से कहा हो सकल है कि आँखियों ना ऐसे लपलपैतोन और पूरा दुनिया जो है कहा हो सकल है बर्बाद हो सकल है, जल के पोड़ के खाक हो जीते है ने। और न अगर सही एक यूज करबे तो पूरा दुनिया लागिन जो है काम मिलते शक्ति, मतलब कि ऊर्जा के रूप में जो है पावर हाउस के रूप में जो है काम में लाइन सकलिए हमें से यहाँ बतौले हथी के डॉक्टर बी.एन. ओहदार है ने। कितना बेस बात कहले थे बी.एन. ओहदार जी कर में। एहब एहब टा जाइन लिएक दरकार, यहाँ लिखा रहता है कि एहोटा है ना, एहोटा जाइन लिएक दरकार की विज्ञान के पैत काम बा खोज है ने बा आविष्कार मानुषिक हित खातिर हवे। एहोटा जाने के जरूरी है कि विज्ञान के जे भी खोज हवा है ना, प्रत्येक खोज पैत मतलब प्रत्येक खोज जो है, प्रत्येक काम जो है या फिर प्रत्येक आविष्कार जो है का हवा है मनुष्य के हित खातिर हवा है ना। यह वैज्ञानिक जोरे आज मनुख गोटे दुनियाक मालिक बनल हत। यह विज्ञान के खोज के चलते, साइंस के डेवलपमेंट के चलते जो है आज दुनिया का भेल है पूरा मनुष्य जो है पूरा दुनिया के का बन गया है, मालिक बन गया है। तो खराब प्रयोग टा नाय बिचकुन बेस प्रयोग मनुखक हित लागिन प्रयोग टा संस्कृति कहल गया है यहाँ कि खराब प्रयोग ना है ने, लेकिन जो है बेस प्रयोग मतलब बढ़िया होकर प्रयोग करिए साइंस के आविष्कार के है ने, मनुष्य के हित खातिर होकर प्रयोग करिए तो वह टका लागे संस्कृति लागे से बतैले थी डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी। और बाद का है कि हमीन के सांस्कृतिक झलक, हमीन के परब तिहारे, हमीन के नेगे चौरे, हमीन के रीज रंग टाय, हमीन के गीते नादे, हमीन के चाल चलने, हमीन के उठने बैठने, हमीन के बातें चीते, हमीन के पींधना ओढ़ना, हमीन के काम करे ढराए, हमीन के नियम कानूने, हमीन के व्यवहारे मने पैत कामे दिखाए। जे सांस्कृतिक बात यहाँ कहल गया है कुल मिला के कि हम इनके जिंदगी में जितना तरह का भी हम इन व्यवहार कर रही है, काम कर रही है ना, अपन आचरण दिखावा है तो वह टलागो हम इनके काची संस्कृति है ने। आगे कहा था कि झारखंडी संस्कृति हमीन भारत के लोग, भारत हमीन के देश, गोटा भारत देश के मुख्य रूपे सांस्कृतिक नजरे दू भागे बाटल जाए पारे। कहल गया है कि झारखंडी संस्कृति जो है हमीन भारत के लोग लागी है ने, और भारत हमीन के का लगाओ देश लगाओ है ने। और कहल गया है कि गोटा भारत के है ने, गोटा हमीन के भारत देश जो है मुख्य रूप से संस्कृति के नजर में जो ओकरा दू भाग में जो है बांट सकल ये हमीन। तो कौन कौन जो है ये बात कर थी आगे, एक तो बड़का बड़का नदी है ने, एक तो बड़का बड़का नदी और समुद्र धायरेक समतल पैदगर मैदान और तही बैसल माड़ल शहर। तो कहा थी कि एक तरह से हम देख सकलिए कि बड़का बड़का जो नदी है, गंगा नदी है, महानदी है, यमुना नदी है, ये सब के जो है धारे धारे और जो समुद्र है ने ओकर धारे धारे जो समतल पैदगर मतलब कि उपजाऊ है ने, उपजाऊ मैदान जो है जमीन जो है और ओकर जे आस पास में या फिर वह जे बैसल हथी माड़ल हथी मतलब कि जे बैस गए वहाँ स्थायी ले ले जे शहर के वहाँ क्या कहे विकास हो रहे है ने। ये है गलो एक पहला भाग। और दूसरा बाटे मतलब कि दूसरा भाग जो है का है कि बड़का बड़का नदी और समंदर रेक मांझे एक मोक खूब ढांगा चाकर और ओसर क्षेत्र जहाँ बोन पहाड़ छोटे छोटे नदी नाला और झरना बोहे। ई बोन पहाड़े रहवैयो लोकवन के एगो हरेक किस्म के संस्कृति है जकरा बोनेक संस्कृति बा अरण्य संस्कृति कहल जाए पारे। तो एकर में पूछता कि अरण्य संस्कृति ककरा कहल जा है बच्चा हैं, तखन का कहबा कि वो संस्कृति जे है बोन झाड़ बोन पहाड़ पर्वत छोटा मोट नदी नाला किनारे जे संस्कृति के विकास भेल है ना, जे संस्कृति पावल जा है ओकरे कहा थी अरण्य संस्कृति है ने। तो इस तरह से दूगो संस्कृति के बात करल थी यहाँ। अब आगे देखिए कि का कहा थी डॉक्टर साहब।
आगे देखिए तो कहते कि ई क्षेत्र के नाम झारखंड कहल गेल है। हम इनके मतलब क्षेत्र राज्य के कहती कि क्या कहल गेल है, झारखंड। मैंने धरती के ऐसा खंड बा टुकड़ा जहाँ बोन झार मुख्य रूप से पावल जाए या फिर मुख्य रूप पावा है ने। तो झारखंड के मतलब कहा गेलो ऐसा धरती के टुकड़ा खंड जहाँ जो है का है बोन झार मुख्य रूप से खाली जंगल झाड़ जो है यहाँ पावल जाए। झारखंड नाम कोनो नावा ना, झारखंड के जे नाम है कोनो ही नावा नाम लागा बिचकुन एकर वर्णन जो है बौद्ध साहित्य में जो है और वेद पुराण में भी जो है मिला है ने। ई क्षेत्र है मध्य प्रदेश, क्षेत्र है ई क्षेत्र है मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सटल और बोन पहाड़ से छेकाल जगह जहाँ भारतक सबले बेसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ी जाति सदान रहा। तो झारखंड में बात कर रहा है ठीक कि जो है ये ककर से सटल है, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, है ना। इस तरह से सबसे सटल है उस समय। अभी मध्य प्रदेश से सटल नहीं है, गलती से नहीं मार लिया कनु क्वेश्चन मिलता तो बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से है ना। ये सबसे सटल है, बाउंड्री है ना। ये सबसे है छकाल जगह है और यहाँ पर जो तरह तरह के छोट मोट जाति वालीन कई तरह की जाति वालीन लोग रहा थी, अनुसूचित जाति भी रहा थी है ना, और अनुसूचित जनजाति भी रहा थी, और फिर क्या कर रहा थी पिछड़े जाति के लोग भी रहा थी और सदान सब रहा थी, सब मिलजुल के रहती। यहाँ मुंडा समूह जरा आग्नेय ऑस्ट्रिक समूह से के मानल जाए के अनेक जाति मुंडा संस्थाल हो खड़िया महली भूमिज रहत, यानी तरह तरह के जाति के लोग रहा थी, जनजाति के लोग रहा थी, सेटा यहाँ कहले थी के डॉक्टर BN ओहदार। एखिन गोटे दुनियाक सबले पहिल सभ्य भेल जाति और दक्षिण पूर्व मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लागथे। ये सब जितना भी अभी महली भूमिज है ने संस्थाली मुंडा खड़िया के बात करल गया है, ओखिन के बारे में कहा थी कि ये दुनिया के जो है दुनिया में जो है सबसे सभ्य कोई अगर भेल है ना, कोई जो है सभ्य जीवन जो है अच्छा खासा जीवन जो जियल है वो यह सब लागथी, और एखिन से पहले कोई ना जियल है। और एखिन के वंशज के बारे में बतवल गया है कि एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई है ना जाति के वंशज ये सब लागथी। ई भावे कहल जाए पारे कि मुंडा समूहिक लोक गोटे दुनियाए सबले पहिल सभ्य भेला तकर पाछू बाकी दुनिया। इस तरह से यहाँ कह सकल है कि मुंडा समूह के जो आदमी थी वो सबसे दुनिया में जो सबसे पहले सभ्य आदमी भेल थी है ने। सब भी ककरा का थी जो बढ़िया से बोले जानता, बच के जानता, खाए पिए जानता, पिंधे ओढ़े जानता है ना, ओकरा सब भी कहा थी। ई बात सुन के कोई हैचक पैर जाए पारे है ने, हैचक मतलब कि कोई आश्चर्य में जो है सुन के पड़ जाए पारे, आश्चर्य हो सकल ही बतिया सुन के, और यहो सवाल करे पारे कि ई मुंडा जाते लोग एखन तो बेस से लुगा फाटा पिंधे कोढ़े सिखल नखत आ तो एखिन दुनियाक सबले पहिल सभ्य भेल जात कैसे कहात है ने। यह क्वेश्चन पूछ सकल हथी आदमी कि मुंडा जात जो है अभी तक बढ़िया से पिंधे ओढ़े ना जाना है कपड़ा लता, तो ये दुनिया के पहिल सभ्य जो है आदमी कैसे कहा हथी है ने। मकिन यहाँ एगो बात जान लिए के दरकार है, लेकिन यहाँ जो एक बात जाने की जरूरी है कि कोनो जाते के लोग ठीकन है ना यदि भौतिक सुख सुविधा शोभे जिनसी है बड़का बड़का घर दूरा गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि है, और यदि विचार ठीक नखे शोषणकारी समाज व्यवस्था है स अस्तित्व की भावना नखे और दोसर के हित अहित के ध्यान नखे मनुष्यक पैत कर्म मनुष्यक हित खातिर नखे तो ऊ जात सब नाय। लेकिन यहाँ एक बात जाने का कहा थी कि जितना भी भौतिक सुख सुविधा शोभे जितना भी बड़का बड़का आदमी थी ओखिन जगह रहा है, लेकिन अखिन के अगर बड़का बड़का घरे दूरा रहले है ना, ये कहल गया है यहाँ कि सुख सुविधा शोभे जिनिस है ना,
जकर बड़का बड़का जो है घर दूरा है, गाड़ी मोटर है, रेल जहाज फलना दगना दुनिया के जितना भी सब सुविधा ओकर ठीक है, लेकिन ओकर विचारे ठीक नहीं है ने। उ शोषणकारी समाज के व्यवस्था कर रहा है, मतलब कमजोर आदमी के दबावे काम कर रहा है। सह अस्तित्व के भावना ओकर में न खाए, एक दूसरे के हित अहित के ध्यान ना रखा है, एक दूसरे के जो है ख्याल ना रखा है कि कम्मा कर ले ओकर भला हते बुरा हते दुख हते, सेटा ना सोचा है ने। और मनुष्य पैत कर्म जो है, मतलब प्रत्येक कर्म जो है मनुष्य के हित खातिर अगर ना हो रहा है तो उ जात सब भी जात ना भेलो, कतनो उ डेवलप कर ले सब भी ना है कहो। सब माने सोझे बेस बेस पिंधना ओढ़ना, सब के मतलब यहाँ कह रहे थे कि सोझे जो है सीधा सीधा बेस बेस पिंधना ओढ़ना ना है ने। गाड़ी मोटर चगना चिकन सुथर और सुख से रहना ना हवा है ने। सब तो जब तब जब ई सुविधा टा सब के बराबर भेटा जाए तब है ने। कहा थी एक में कि सब उ तब है तो जब जे ई सब सुविधा जो है सबके बराबर रूप से मिले पारे। ई भाभे मुंडा जात आर ई झारखंड क्षेत्रे रवैया लोग बेसी सब लागे हत किले ना कि हियाँ समाज व्यवस्था समतावादी है, मानवतावादी है। कहा थी कि अगर इस तरह से बात करिए तो यहाँ के जो है झारखंड क्षेत्र के जितना भी रवैया थी, जितना रहे वाला लोग हती, ये सब जो का थी ज्यादा बेसी जो है सब बुझा थी है ने। काहे कि यहाँ के जो समाज है वो का है, समाज व्यवस्था समतावादी है, मतलब सबके समान अधिकार है यहाँ है ने, कोई छोट बोड़ ऊंच नीच ना। मानवतावादी है, यहाँ ह्यूमनिटी जो है, यहाँ के जो है मानवता है वो मोरल नखा अभी है ने। सह अस्तित्व के भावना यहाँ सनायल है ने, मतलब कि यहाँ सब जो सह अस्तित्व के भावना से रहा थी है ने, भौथायल है, मतलब कि यहाँ पूरा सह अस्तित्व चला है ने, सबके ले देख चला थी। झारखंडी संस्कृति ऐसन ऐसन खूबी है बाजे चाइल हमीन ठीन हजारों बच्छर आगुए ले हलक है ने। कहा थी यहाँ कहा थी कि संस्कृति झारखंड के संस्कृति में ऐसा ऐसा खूबी है, ऐसा ऐसा खासियत है कि जे चाइल हमीन ठीन जो है हजारों बच्छर आगुए ले हलक। ई चाइल जो है हमीन के हजारों बच्छर साल पहले से चले थे से चाइल व कानून कायदा है ना, कानून कायदा के दोसर समाजक लोग एखन अपनाए के अपने आप के जो है का कहती सभ्य एवं और एडवांस माना थी। ये बात के तो हम इन कई युग हजार साल से पहले से चलवे आई थी और ये सब के अभी आदमियन करा थी और फिर माना थे कि हम इन कहा कि बहुत सभ्य ही हो, बड़का सभ्य ही हो। आगे बात करा थी कि मकीन एखन हमीन के ई सभ्यता संस्कृति अब गते गते भेस्ताए रहा है कि मतलब कि मिट जा रहा है ने, खत्म हेल जा रहा है धीरे धीरे। हम इनके जो सभ्यता है संस्कृति है वो धीरे धीरे बेड़ाल जा रहा है। दोसर क्षेत्र संस्कृति के प्रभाव से हियाँ के लोग अपन संस्कृति के बेस चीजवन के विषय के दोसर संस्कृति के अपनाए रहल थी। तो दोसर संस्कृति के प्रभाव से जो यहाँ के आदमी सब जो का कर रही थी अपन संस्कृति के बिसर रही थी, मतलब कि भूल जा रही थी और दूसर संस्कृति के अपनाए रही थी। एकर पीछू या फिर एकर पाछू बड़ी जबर कूट चाल चल रहा है, मतलब कि सब कूटनीति चल रहा है जकर खातिर जो है हम इनके संस्कृति सब विलीन होते जा रहा है। इस क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा रहा है। उपनिवेश ककरा कहती जकरा दूसर कोई जगह है ओकरा हम अपन कंट्रोल में कर ले है ने, ओकरा कहती उपनिवेश। हम जो है ककरो दूसर के अंडर में आ गए ककरो के कंट्रोल में हम चले थी ओकरा उपनिवेश कहती है ना। जैसे अंग्रेजवन हम इनके अपन अंग्रेजवन के उपनिवेश हो गए है ने, वो सब हम इनके अपन उपनिवेश बना ले थी। ई भावे ई क्षेत्रे रवैया के लोग के एक हालत ठीक ऐसने है जैसन के हारल मारल लोग है ने, मतलब कि विजित लोग है ने, मतलब कि बेइज्जत लोग और शोषक सब विजयी जैसन अत्याचार करत एखिन ऊपर है ने। मतलब कि ये तरी जो है कमजोर लोग रहा थी है ने, विजित लोग रहा थी है ने, वो सब के ऊपर जे जीत पावे वाली जे आदमी रहती जे तरी ओकर ओखिन ऊपर अत्याचार करत थी से तरी जो दूसर संस्कृति वाली भी जो हमीन ऊपर क्या करे थे
अपन नियंत्रण स्थापित करत हथी, मतलब कि हमिन ऊपर अपन धाक जमावत हथी। हियाँ के भाषा संस्कृति से घिन करहत है ना, हमिन के जे भाषा और संस्कृति है ओकरा का करत ही घृणा के दृष्टि से देखा थी, एकर विकासे रोकावट करहत है ना, एकिन के हमिन के भाषा जो है, हमिन के जो संस्कृति है ओकरा बढ़े नहीं देती है ना। अभी जैसे कि भाषा विरोध पूरा चले थे खोटा के है ना, जब भी भोजपुरी बिहारी भाषा है, मगही भाषा है, ओकर दूर करे खातिर कितना धनबाद बोकारो है ना, गिरिडीह में कितना बड़का हजारीबाग में जे आंदोलन चले थे। ई भाभो एखन हियाँ के संस्कृति ऊपर शासित मतलब कि संकट के बदरी घटघटाए रहल है। ई विचार से देखल जाए तो हमिन के जो संस्कृति है और ऊपरे का चले थे शासित, मतलब कि संकट जो है चल रहा है, ओकर बदरी जो है संकट के बादल जो है छाए गेल है। हमिन के सांस्कृतिक ऊपर के रूपे संकट भय गेल है, सेटा हम एगो पठतर दे के फुरछावे के जिगिस्ता करहो। कहे कि हमिन के सांस्कृतिक ऊपर जो है कौन रूप से का तरी जो है संकट भय गेल है, सेटा हम एगो का दे के फुरछेबो पठतर, मतलब कि उदाहरण दे के समझावे की कोशिश करियो। ई हमार एगो आया अनुभव लागो है ना, ये कहा थी कि हमार का लागो एगो पुरान अनुभव लागो है ना, जे हमार जोरे बीतल हाव से हम बतावा हियो। कहा थे कि आज से 10 बछर आगू, मतलब 10 साल पहले हम मुजफ्फरपुरे पढ़ हलो, हम जे 10 साल पहले मुजफ्फरपुर में पढ़ो लिए, हमार संगी गुया जानला कि ई छोटा नागपुर के हके है ना, वो सब जो है जितना हमार दोस्त सब हलते जान गए थे कि हम कहाँ के लागिए, छोटा नागपुर के लागिए। तो हमरा ओखिन जो है का कह लागल थी, जंगली बोनैया कह के चिढ़ावलत है ना, चिढ़ावे लागल थी ओकरा है ना, का तरी जंगली बोनैया कहे लागल थी। आ ओखिन हमरा ई बात कह के बराबर चिढ़ावत कि एकर बाटे जनी बेपरद हाटे बाजारे घुरहत, खेते खरहिए गरु काड़ा आर मरद लेके खटहत। कहा ओखिन हमरा हमेशा चिढ़ाते रोल थी कि एकर क्षेत्र में जे जनी सब हथी, मतलब कि लेडीज सब जे हथी बेपरद रहती, मतलब बिना पर्दा के रहती है ने, और बाजार में हाट में जो है यह तरी बिना पर्दा के घुरले चलती, और जो है गरु काड़ा तरी जो है खेत में जो है खरे में जो है काम करे में लागल रहती, मरद तरी जो है खटा थी है ने। से हमरा उ सब चिढ़ावत रहल थी, से बता रहल थी अपन अनुभव है ने। हम पूछलियन तो एकर में खराब की है भला है ने, अरे ओकर ठिन पेट है, भूख है, और तकरा पूर्वे लागिन दूगो हाथ गोड़ है, यदि खटा है मेहनते के जोरे पेट भरा है तो एकर में बुराई का है। इतना सुनते ओखिन भभाए के हंसत, मतलब कि एकदम खिलखिला के हंसे लागल थी, और कहत बेवकूफ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दों की तरह बेपर्द शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलिहान में काम कराते हो है ना। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती है ना, औरत होती है गृह की शोभा, घर की शोभा, औरत होती है पुरुष की सुख पहुंचाने के लिए। वाह, खिलौना समझ लेती है औरत की बेटी। आगे क्या कहती कि औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है, इज्जत ही सरे बाजार खेतों खलिहानों में घूमती फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, इसकी इज्जत की रखवाली करना। से ओकर दोस्तमन जो है एकरा कहती है एक स्त्री के बारे में। फिर आगे कहते जानते हो हमारी बहू बेटियां हमारे घर की स्त्रियां, घर का यहाँ मिटाई गए हो देहन है ना, दहलीज होना चाहिए, जैसे कहे ना हमें घर के दहलीज, तो यहाँ वह लिखा रहता है कि घर के देहन की का है पता नहीं।
तो तक जो है नहीं लांगती, घर के दहलीज तक जो है कहते कि हम इनके घर दनक जो बहू बेटी सब हती, स्त्री सब हती, घर के दहलीज भी पार न करती है ने। स्त्रियां गांव के लोगों, टोले मोहल्लों के लोगों तक को ठीक से नहीं पहचानती। ये ओखिन के दोस्तवा जो है डॉक्टर बी एन ओहदार के दोस्त बहन ओकरा समझैले थी हुआ के लेडीज के बारे में। फिर आगे क्या कहते कि हम ये सब बात सुनतल तो बड़ी हैचक बुझाहल है ना, बड़ी हमरा एकदम आश्चर्य बुझाहल है। हम सोचे लाग हलो एखिन के सोच तो हमिन से ठीक उल्टा है। कभू कभू तो हम सोचे हलो कि समय शायद है ने, का सोचा हलो कि शायद ठीके हमिन असभ्य लागी और एखिन सभ्य। तखन गांधी सेतु बना हलै और हुआ खटेक लागी छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हलथे। उ रेजा सब के देख के हमर संगी गुला के हमरा चिढ़वे के लागी मसाला मिल गलन है ने। गांधी सेतु जो पुल हलै तखन बना हलै है ने, तखन से झारखंड से बड़ी जो है रेजा कुली करेले यहाँ के महिला सब जाल थी। तो अखिन के देख के जो है एक दोस्त वहीन एकरा आर चिढ़ाइते जाहलती, मतलब कि ओखिन के चिढ़ावे के आर मौका मिल जाहल से बात ही कहले थी। ओखिन कहते कहत है ना, ओखिन जो है कहते थे कि यहाँ कहले थी कि अगर दोस्तन कहोल थी कि देखो रे जंगलिया, देखो रे जंगलिया के गांव की इज्जत सरे आम घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम कर रही है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई। ऐसे ओकरा चिढ़ावल थी बोल बोल के। हम सुनतलो तो बड़ी हैचके पैर जाहलो, अपन के कभू कभू छोट और नीच बुझे लागल। ये सब सुन के जे पूरा हैचक पूरा परेशानी में हुआ जाले, पूरा टेंशन हो जाले ओकरा है ने से कहा थी। फिर आगे बतावा थी कि एक बार मुजफ्फरपुर एगो गाँवे बिहा घारे न्योता खाए के जोगाड़ बन गेलक है ने, मतलब कि बिहा हले न्योता दिले, मतलब कि ओकरा हकैले हते है ने, निमंत्रण दिले हते। तो हमहू गेलो और हमर संगे आरो कते कते साथी गेला, ओकर जोरे जो है बहुत ओकर दोस्त सब गेल थी। हमें देख लो उ खूब पढ़ल लिखल परिवार रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ल लिखल परिवार हले। ओकर घरे की बेटी छुआ और की बेटा छुआ सबे खुले आम बिन पर्दा के घूरा हलत है ना, बिना पर्दा करले जोखिन घूरल थी, मतलब कि अपन जो है मुंह ढाँप के चल, बिना मुंह ढाँपले चलल थी है ने। कन्या के हमिन सब पोहना से भेंट मुलाकात करावल गेलक है ने। जे कन्या हले, जे लेडीज या बहू बहन क्या हले, ओकर से जो है हमिन जितना हमिन मेहमान गए लिए सबके क्या करल गए, भेंट करावल गए, मुलाकात करावल गए। हमरा बड़ी बेस बुझालक, संगे संगे हैचको बुझालक, मतलब कि थोड़ा सोचे भी पड़ गए ओकरा कि कीले की सुनत रहल हलो कि हिने बड़ी पर्दा सिस्टम चला है। हम अपन एगो संगी के पूछलिए, क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुले आम घूमती फिरती नहीं है। किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती है। क्या गैर क्या अपने सबों से मिलती है, बात करती है, ये क्या माजरा है। तखन उ तड़तड़ौले कहलक है ने, मतलब कि एकदम जल्दी से कहले, अरे नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले हैं ये लोग, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं। इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती है विभिन्न सरकारी ऑफिसों में। कहा है कि ये सब कहा है बहुत ऊंचा हाई प्रोफाइल के परिवार के लोग लाग थी, और मतलब कि समझावा है कि ये सब कहा है बहुत ऊंचा ऊंचा परिवार और एडवांस परिवार का आदमी सब है। यहाँ जितना भी लेडीज सब है वो सब क्या करती है, सरकारी ऑफिस सब में काम करती है, डिप्टी करती है, नौकरी करती है ने। ओकर बाद क्या कहा थी वो
बियन उधर देखते नहीं इनका रहन सहन ना ओकर दोस्तवे कहते कि देखते नहीं इनका रहन सहन तखन हम दन से कहलिया है ने तखन जो है हम दन से कहलिया मतलब बहुत जल्दी टोकल थी कहल थी हैं क्या जी जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती तो दन से कहलिए क्या जी जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है सभी खुले आम मिलती हैं पर्दा नहीं करती हाट बाजार जाती है खेतों खलिहानों में काम करती है यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती है तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हुए कि नहीं। हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं है ना हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हुआ ना फिर हमें किस तरह तुम सब जंगली और असभ्य कहते हो हैं। दलती घुरा के मार एकदम लपेट लेती भैया अपन बात में ऐसी तो हथी लेखक लेखक वाला दिमाग लगल थी फट के। इतना सुनते ही सबके माथा जो है चकराए गए। झारखंडक समाज के प्राण तत्व है के है ना झारखंड के जे यहाँ के प्राण तत्व है जकर में प्राण बसे झारखंड के उका है श्रम मेहनत है ना समता समान सह अस्तित्व है ना जिए के बराबर अधिकार के कहल जाए सह अस्तित्व और सहयोगात्मक है ना फिर सामूहिकता सरलता प्राकृतिक अभिमुखता और ई गुणता। तो ये सब याद रखे इम्पोर्टेंट है। तो आगे कहा थी कि प्रकृति अभिमुखता और ई गुणटा दुनियायक सबले विकसित सबले सुसंस्कृतिक और सबले सैभ समाजक गुण लागो मकिन बड़ी दुखेक बात आज हमीन अपन ई गुण के भुलाए रहल ही और घिनघिनिया चाल के अपनाए रहल ही से कहा थी। झारखंडे के लोग जो है खैट के खात चाहे जनी हो व मरद बिना खटले खाए जानबे नहीं करहत काम चोरी और बेईमानी नाम तक नाय जानहत ई खटी खाए गुणटा हमीन के संस्कृति आय गुण लागे है ना मतलब कि बहुत पुराना गुण लागो हमीन के ही आया गुण मतलब बहुत पुराना गुण और यह चलते झारखंडे के लोग बड़ी सुखी रहत मकिन आज देखा ऐसन परिस्थिति पैदा भे गेल है कि झारखंडे के लोग के सोचे परे लागल हैं कि शायद खटनाटा बेकार चीज है ने शायद खटेटा जो है बेकार चीज लागे कि लेकिन झारखंडे के लोग खटहत और मजा मारा है दोसर कोई जे नाय खटा है से चाक चिकन देखा है और मलकल भूला है मकिन जे खटे है ओकर दुखे के अंत नाय। तो आज झारखंडे के लोग के ऐसा बुझाए लागल हैं कि ठकीहारी काम चोरी बेईमानी टा बेस काम लागो है ने उल्टा बुझे लागल थी। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करहत तो लोग कहत अब झारखंडी लोगों को अकल आ रही है ए भैया मकिन भाई ईटा हमीन के विकास नाय विनाश लगाओ हमीन के सांस्कृतिक ऊपरे घात संकट समस्या आ गए ई गुणटा सिराइले झारखंड सिराय जीतक हमीन के जे गुण हो सेटा अगर सिरा गलो तो झारखंड भी कहा जीते सिरा जाते खटी खाए गुणटा के बचावे के पुराना दरकार है एखन है ने एकदम जो है ई बहुत बड़का जरूरी काम है हमीन के संस्कृति के बचावे के। हमीनिक संस्कृतिक दोसर बोड़ खूबी है कि हिया समानता के भावना बड़ी जोर है आदमी तो आदमी कुकरो बिलार के बराबर हिस्सा हिया देल जा है ने आदमी तो हिस्सा मिलबे करा है कुकरो सबके जो हिस्सा मिला है बराबर। एकरा एगो पटतर ई भावे बुझा है ने एक उदाहरण दे के समझावा थी कि झारखंडे के लोग जखन बोन झारे शिकार खेले जाहत है ने शिकार छुलुआ जाना छुलुआ तो इन जाना कि ना हम घर में छुलुआ को थी शिकार खेले वाला तो शिकार खेले जा थी तो अखिन संगे कुकरो जा थी है ना कुकुर भी जा थी देख पा रही थी खेरा के है ने कोनो चिड़रा के है ने
या फिर कोनो जानवर सुअर उएर भी मारा थी तो का करे थी कुकरे ने एकदम ओखिन पर टूट पड़ा थी एकदम पूरा पकड़ा कोशिश करा थी है ने। और मारल शिकार के जखन बाटा बखरा करे लागत मतलब हिस्सा बाटा करे लागत थी तखन कुकरों के बराबर हिस्सा देल जा है क्या कुकरो तो जा है कुकरो तो कुदाव है ई पटता गोटे दुनियाए कहीं न पैबे है ना। ये जो उदाहरण है पूरा दुनिया में कहीं ना पैबा झारखंड जो है झारखंड के छोड़ के है ना सैले देखा गोटा झारखंडे एक को गो ऐसा आदमी ना पैबे है ना पूरा झारखंड में एको गो ऐसा आदमी ना पैबे जकर आपन घर दूरा ना है ना जकर जो है अपन घर दूरा न खाए एवाद टुंगरी जमीन ना है ना सबके जिए खाए भर जुगाड़ है मकिन आज हिया के लोग घर दूरा दुखे टपर गाँव गावाहत मतलब कि दुख के गीत गावाहत ही सब। तो ई हमीन के सांस्कृतिक संकट लागो झारखंडी संस्कृति की संकट हिया के लोग अपन परब तिहार के मिली जुली के मनावत है ना। हिया जे कोई द्वेष कोई लड़ाई झगड़ा ना सब मिलजुल के जो है परब त्यौहार के मनावो थी है ना। करम सरहुल सोहराय बौड़ी बा पूस बौड़ी जानक ने चीरा खाए वाला दिन के कहती है ना मकर संक्रांति और पूस पर्वे है ना पूस में जो मेला उला लगा है देखा सब पर्वे सामूहिक रूपे मनावत है ना सब जो सोहराय सब मनावत थी सरहुल सब बनावत थी है ना। यहाँ के लोग मिलजुल के सदान रहो चाहे अनुसूचित जाति के जनजाति सब रहो है ना सब मनावत थी। जनी मरद सबे एक संगे नाचे हत और डेगहत गीत नाद जतरा सेंदरा जाहत है ने। सेंदरा मतलब मेला सेंदरा मतलब कहूँ कहूँ पूजा भी कहा थी तो सब एक साथ मिलजुल के जा थी। बेटा छुआ के दल गांव है तो बेटी छुआ के दल सखाव है ने मतलब कि बेटा छुआ के दल हो तो बेटियों छुआ खाओ है ने सब एक साथ मिलजुल के रहा थी। आगे कहते कि जनी मरद के मांझे भीन भेदवा विचार न रहे के चलते जैसा लड़का के मन तैसने लड़की मायन है ना लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करा थे लेकिन आजकल तो जानबे घर सब हुआ है। सैले हिया दहेज के नाम निशान ना अरे भैया ये गलत बात हो गए बड़ी दहेज लेती हो मकिन आज झारखंडे जनी मर्दे मांझे भीन भेदवा विचार जन्म रहा है तो यह पुनर्जागरण लागो है ना। अब जो है कहा रहा पहले ई तरी हवाला कि कोई दहेज वहेज यहाँ ना चला है लेकिन जनी मर्द के माझे जो है अब अलग अलग जो है विचार भेदभाव जो है जन्म हो रहा है। जनी के पर्दा के भीतर रखे शुरू कर दिले हाथ है ने पर्दा के भीतर घरे भीतर रहे गए बाहर ना निकल पे है ने ई तरी आदमी धमकावा थी जनी के घर भीतरे रखे शुरू कर दिले हाथ इज्जत बेज्जत के ठिका ओकर माथा बांध रहा हत। तो हमनिक संस्कृति के ऊपर हिया सांसत है मतलब कि संकट है ने इस संकट के एखन भगावे के आए दरकार है ने मतलब कि भगावे के बहुत बड़ा जरूरी काम है लागे अपन बे सांस्कृतिक बचवे के जिगिस्ता चेष्टा एखन टटका दरकार है एकदम अभी अभी जो है अभी जरूरी करे है तो एकदम लेट ना करे थे टटका मतलब ये एकदम एखने। फिर आगे का कहती कि आज गोटे दुनियाए जनी के मर्दे के बराबर स्थान दिए बात करहत है ना जनी मर्द सब एक लेडीज जेंट्स सबके एक स्थान दिए बात हवा है और दिए कोशिश कर के प्रगतिशील और सब कहायक जिगिस्ता कर करहत है ने प्रगतिशील बने के या फिर एक प्रगतिशील राज देश कहा चलते जो है इस तरह के विचार जो है हवा है। मकिन हमिन झारखंड समाजे तो जनी मर्दे मांझे भेद न जनी और मर्दे स्थान बराबर आज न हजार बछर आगवे ले है ई भावे तो हमिन सब ले बेसी सब और सुसंस्कृतिक भेलिए से कहा थी ये सब तो हमिन के कई साल पुराने चला है कोनो नवा बात लागे।
झारखंडिक संस्कृति तीसर का विशेषता है कि सह अस्तित्व के भावना है ना। तीसर का विशेषता का है सह अस्तित्व के भावना। सह अस्तित्व के माने सब जाते बा सभे लोके के अपन अपन अस्तित्व है, सभे के जिए के अधिकार है, ई मान के चले के चाहिए है ना। ये कहले थे तीसरा संस्कृति की विशेषता का है कि यहाँ सह अस्तित्व के भावना है, सब लोग जो है यहाँ रहत ही अपन अपन जो है अस्तित्व है, नौखिन के अपन अपन जिए के अधिकार है, अपन अपन धर्म या फिर जे भी है ओकरा माने के अधिकार है ना। माने कि जियो और जीनो दो कि जो है यहाँ नारा चला है, विचार चला है, ई भेलक सह अस्तित्व। ऐसा जीवन दृष्टि हमनिक संस्कृति आय विशेषता है, मतलब कि बहुत बड़का विशेषता लगे। एखनहू झारखंड गाँवे है ना, अभी भी जो है झारखंड के गांव अगर आयल जाए के देखल जाए तो कोई भूल के देख सके। अभी भी झारखंड के गांव में कोई कहा है भूल के चल के देख सकल है। कभू कभू तो बड़ी हैचके है जाए परे है कि कहूँ कहूँ एके मूंधना माचा है कुर्मी और रविदासों के घर घर है ना। कहा है कि कहूँ कहूँ देख के तो इस तरह से आदमी विचार में पड़ जाती, सोच में पड़ जाती कि एके ठिना जो है कुर्मियों के घर हो है ना। कुर्मी महतो जैसे हमीन लागिए कुर्मी महतो है ना, तो वह तरह कुर्मी मतलब एक जात भले कुर्मी है ना, मतलब कि सदान के अंतर्गत में आवा है, रविदास जनजाति के अंतर्गत में आवा है। तो ये सब देख के आदमी जो है सोच में पड़ जाते कि दोनों के एके जगह मुझे है घर कैसे आए गए। एके आंगनवाड़ी हरिजन और स्वर्ण रहत है ना, एके अंगना में दुनिया कोनो जगह स अस्तित्व के ऐसा पटतर मतलब कि उदाहरण भेटाना मतलब कि मिलना दुर्लभ है। दुयो जात अपन अपन जाते पेशा धंधा करत है ना, जे भी काम है धंधा है वो सब अपन अपन करत ही। हजारों बछर ले एके संगे रहल आयल हत। मुसलमान कुर्मी मुंडा गोटे झारखंडे गाँवे कोसर कोसर बैसल मारल हत है ना। कोसर कोसर मतलब कि एके जगह सब जमा भय के रहा थी। जात पीछू टोला नाय का मिटाइल है हो सैभे है ना। तो कहते कि जात पीछू अगर कोई टोला बनल हो गांव बनल हो ओकर में एक जात के हो तो उ जो है सोबतो ना है ना। एखनो हमार अपन गाँवे मुसलमाने के घरे के मांझे कुर्मी आज सैकड़ों बछर से संगे संगे रह रहल हती है ना। अपन गांव के जो है चेटर के जो है उदाहरण दे थी, कहा थी कि हमारे गांव में जो है आजो जो है सैकड़ों बछर से जो है मुसलमान और फिर हिंदू से कुर्मी सब जो थी सब मिलजुल के रह थी। आज़ादी के आगू झारखंड के लोक सांप्रदायिकता बात सुनल है ना, मतलब आज़ादी से पहले कोई लोक सांप्रदायिकता के जो है यहाँ बात हल है झारखंड में एकदम ना है। मकिन एखन झारखंड शुरू भय रहल है। झारखंडे हरिजने के घर गांव ले बाहरे है ना सरकार बनाए रहल है। बाहरे जो है सरकार का करे लेकिन के अलग घर बना रहल है। हिंदू मुसलमान और आदिवासी के मैदे भिन्न भेदभाव मतलब कि ओखिन के बीच में भेदभाव विचार जो है परचावल जा रहा है, मतलब कि प्रचार करल जा रहा है। हमीन के सांस्कृतिक आय गुंटा बर्बाद भय रहा है। हमीन के जो पुराना गुण है संस्कृति के सेटा का हो बर्बाद हो रहा है। तो हमीन के सांस्कृतिक संकट हिया है ना से कहते कि तो हमीन के जो सांस्कृतिक संकट है का हिये है। हमीन के बीच में जो दरार लाने कोशिश लोगवन करे थी है ना। आगे कहते कि चौथा चीज है भाषा। भाषा सांस्कृतिक वाहन लागे है ना। सांस्कृतिक का लागो वाहन मतलब कि जैसे हम गाड़ी चढ़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाइए सत्री भाषा के सांस्कृतिक वाहन लागो, संस्कृति के दूसर जगह पहुंचावे काम लागो भाषा है ने। मने हमीन के संस्कृति बा कोनो संस्कृति भाषा के माध्यमे से परस्फुट हवे है, मतलब परस्फुट मतलब कि फैला है ने। भाषाएं नए रहतक तो सांस्कृतिक प्रसार की भावे हते का लखे जे है एक प्रचार हते।
गुण दोखे भखान की भावे हते है ने। गुण दोष जे है कातरी बात दुख के बाद है ने, सुख के बाद कातरी आदमी के बीच में हते। यदि भाखा मोर तक तो संस्कृति के कोई बचावे नहीं पारतक है ने। भाषा मर जितो तो संस्कृति भी मर जितो है ने। मकिन आज हमीन के मने अपन भाषा और संस्कृति प्रति इतना हीन भावना भर देल गेल है कि अपन मायेक कारे काखे सिखल भाषा बचके में लाज बुझाए। जैसे हमीन खोठा दो चार गो आदमी मिल ना गेलियो कि बेटा एकदम बोले लागो हिंदी तो इंग्लिश एकदम ऐसा ऐसा कि कहा जाने हम कहाँ जापान से सीख के आलियो कि कहाँ से पप्पा खोठा के एकदम में भुला जाइए। से खातिर हम जहाँ जाइए तहाँ एकदम खोठे बोलने भूलिए। कतनो हम इंग्लिश बोले जाना ही है, कतनो हम जो है हिंदी बोले जाना ही है ने, लेकिन जो खोठा एकदम बेसो आदमी जगह हम बोल दिए। तो इन जे भी करना हो जे भी बुझना हो तो बुझला से यहाँ कहल गया है कि अपन जो है हम माय के कोरम सीख लिये से भाषा बचके में बोले में जो है का लाज है फल की भेलक है ने। ओकर जो है सीखे जे है सीखले ओकर का फल मिलले। फल भेलक कि हमीन के अपन भाषा संस्कृति ऊपर टान जो है, टान के मतलब कि लगाव जो है कम भय गेल है। हमीन अपन भाषा यदि बोले ही तो जंगली कहा ही यार ओखिन मने के गैर झारखंडे के लोग तड़तड़ौले अपन भाषा के की घारे की बाहरे सगरी घरी जो है बोला तो अपन भाषा को खिन गोटे बोलत यार हमीन अपन भाषा बोले तो हमीन जंगली है गेलिए। तो हियाँ हमनिक संस्कृति ऊपरे का है शासित है, मतलब कि संकट है, समस्या है गेल है। आज भाषा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बेरा रांची विश्वविद्यालय हमीन के भाषा पढ़ाए भय रहा है। मतलब कि अपन भाषा संस्कृति के बचावे खातिर जो है पुनर्जागरण भय गेल है, फिर से जन्म भय गेल है। कहाँ रांची विश्वविद्यालय में हम इनके जो है भाषा खोठा के जो है भाषा पढ़ाई हो रहा है। आइए एम ए है ने, आइए से एम ए तक जो है खोठा भाषा पढ़ाई हो रहा है ने। मकिन बड्डी लंबा हल हो अभी सिर में पार में बुझाए। मकिन एखन हमीन के भाषा के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह जो है मान्यता मिले के दरकार है। जरूरी है कि कोर्ट में भी जो है खोठा भाषा के मान्यता मिले, बैंक सब में और दूसर जो जगह है ऑफिस है वहाँ जो है मान्यता मिले के चाहिए हम इनके भाषा के। एक बात तो साफ है ना, मतलब एक बात तो क्लियर है, यदि अपन भाषा और संस्कृति के बचावे ले गोटा झारखंडे के लोग क्रिया खा ले हत तो कोनो ऐसा ताकत न खे एकरा बेड़ावे पार तक। जत्री अभी जो भाई सब पूरा एकदम भीड़ देख रहे खचा खच एकदम अपन खोटा भाषा के बचावे खातिर लागल हती। धनबाद बोकारो एकदम गिरिडीह है ने, एकदम बगोदर हजारीबाग में थोड़ा कम हती, लेकिन यहाँ भी हो रहा है शुरू। तो इस तरह से अपन पूरा ताकत झोंक दियल जाए तो कोई भी जो हम इनके संस्कृति के बढ़ावे नहीं पाते। वैसे तो हम इनके सांस्कृतिक संकटे के ऊपरे एगो पोथी लिखल जाए पारे है ने, मतलब कि एक बड़का ग्रंथ, पोथी के मतलब ग्रंथ लिखे जाए पारे, मतलब लिखल जा सकल है हम इनके संस्कृति के ऊपर में है ने। एक पूरा ग्रंथ लिख सकल है ने। मकिन ओते बात के छोट रचनाएं अटवाना तनी कष्टे काम है ने। कहती कि पोथी लिखल जाए पारे मकिन ओते बड़े बड़े जो बात है उतना बड़का बात जो है ना ई छोटे रचना में ई जे वो बड़का बात का बोलो ये उतनी गड़बड़ा जाए हम। तो कहते कि मकिन ओते बात के है ने, मतलब कि जो पोथी में लिखल जीते बात वो बात के जो है ई छोट रचना में जो है अटाना तनी का है कष्ट के काम है, तनी मुश्किल काम है। तैयो खाटे खूंटे हिया जर बात के उखरावे के चेष्टा करल हो है ना। लेकिन यह कहते कि जे काट छाट के जे मूल बात है, जे जड़ वाला बात है, जड़ वाला बात है ओकरा हम जो है ई रचना में जो है का उखराए के कोशिश कर लिए, मतलब कि दिखावे के कोशिश कर ले हिये, चेष्टा कर ले ये कोशिश कर ले ये से कहते के हम इनके डॉक्टर BN ओहदार जी ई तरी जो है ई संस्कृति के ऊपर जो संकट हम इनके छाए गेल है सेटा के खोठा निबंध हमीन देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। तो इनके बेस लागल हतो तो जरूर कमेंट में लिखिए और बताइए
कातरी लागलोन। और नवा होबक तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया, लास्ट बार कहियोन तो इनके। और जरूर शेयर भी कर देभक है ने, जहाँ तहाँ जहाँ पारबक वहाँ। और फिर अगर अंतिम समय तक बनल हबक तो इनके बहुत बहुत धन्यवाद। मिलियन आवेला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।